नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। कन्या राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जैसा कि हमने थंबनेल में लिखा है, अलविदा शुक्र। किस प्रकार जीवन में नई उमंग देखने को मिलेगी, किस प्रकार जीवन में सफलता देखने को मिलेगी, क्योंकि शुक्र जिसके ऊपर मेहरबान हो जाते हैं वह जीवन में धन धान्य सुख समृद्धि में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। लगातार जीवन में बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं और जीवन की जो समस्याएं हैं उनका आपको समाधान प्राप्त होता है। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, शुक्र जो कि अब आपके पंचम भाव को देखेंगे। अलविदा शुक्र, क्योंकि शुक्र अब आपके सुखों के भाव को छोड़कर अब आपके पंचम भाव को देखेंगे। यह भाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए शुक्र के अगर आप लगातार उपाय करेंगे तो आने वाला समय आपके लिए बहुत ही लाभकारी हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से हर हर महादेव अवश्य लिखें और जय माँ लक्ष्मी। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। शुक्र जो कि पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव यह मनोरंजन का होता है, संतान का होता है, लक का होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है, क्योंकि यहाँ पर बैठकर जो भी ग्रह अपनी सप्तम दृष्टि से आपके 11वें भाव को देखते हैं। 11वां भाव आय और लाभ का भाव होता है। जीवन में कुछ अचीवमेंट करने का भाव होता है, इच्छाओं को पूरा करने का भाव होता है और यहाँ पर शुक्र का आना बहुत ही लाभकारी हो जाता है। किस लिए लाभकारी हो जाता है? क्योंकि शुक्र यहाँ पर अपने मित्र के घर में होते हैं और मित्र के घर में होकर मनोरंजन के क्षेत्र में अच्छी सफलता देखने को मिलती है। परंतु शुक्र के लगातार आपको उपाय करने चाहिए। अगर आप लगातार शुक्र के उपाय करेंगे तो जीवन में आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। यह विवाह के कारक भी बनते हैं, प्रेम संबंधों के कारक भी बनते हैं, ये भौतिक सुखों के कारक भी बनते हैं और माँ लक्ष्मी का आपके पर आशीर्वाद बनता है। शुक्र का आपके पंचम भाव में आना, इसलिए लगातार शुक्र के उपाय करें, क्योंकि यहाँ पर शुक्र अभी अस्त है, अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं। शुक्र के उपाय के लिए लगातार आपको शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। आप खीर बना सकते हैं या मिश्री का प्रसाद, और साथ ही साथ गाय को रोटी अवश्य ही खिलाएं। महत्वपूर्ण हो जाता है, लगातार आपको सफेद वस्तुओं का ही दान करना चाहिए। यहाँ पर आप चींटी को जिमा सकते हैं, यह भी बहुत ही अच्छा उपाय होता है। अगर शुक्र आपके मजबूत नहीं है, शुक्र का दोष है, तो आपको नहाने के पानी में इलायची अवश्य ही गिरें। हरी इलायची से आपके जो शुक्र के प्रभाव हैं यानी दुष्प्रभाव हैं वह आपके समाप्त होते हैं। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी है बुध, परंतु यहाँ पर शुक्र जो कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनता है, शुक्र यहाँ पर अब अच्छा प्रभाव देने जा रहे हैं। यानी अलविदा शुक्र, क्योंकि आपके 4th हाउस में बैठकर गुरु को देख रहे थे, परंतु अब शुक्र अपने मित्र के घर में बैठकर अब चंद्रमा के घर को भी देखेंगे। यानी शुक्र अपनी सप्तम दृष्टि से आपके 11वें भाव को लाभ की ओर बढ़ाएंगे। प्रिय कन्या राशि वालों, शुक्र के उपाय से आप अपने जीवन में धन धान्य में बढ़ोतरी कर सकेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर विवाह के कारक भी बनते हैं। जो अविवाहित होते हैं प्रेम संबंधों के कारक बनते हैं। यहाँ पर मनोरंजन के क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यह शनि का घर होता है और शनि धीमी गति से चलने वाले ग्रह होते हैं और धीमी गति से ही प्रभाव देते हैं, परंतु शनि जिसके ऊपर प्रभाव देते हैं उसे रंग से राजा भी बना देते हैं। जिस प्रकार राहु रंग से राजा बनाते हैं, उसी प्रकार शनि भी आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाना प्रारंभ कर देते हैं, परंतु देरी से फल देते हैं। और अब यहाँ पर शुक्र आ चुके हैं तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनेगा। अब उन कार्य क्षेत्रों में आपको सफलता देखने को मिलेगी, धन से रुके हुए कार्यों में सफलता देखने को मिलेगी, क्योंकि जीवन में जो लंबे समय से कन्या राशि वालों के कहीं ना कहीं संघर्ष चल रहा था, परेशानियां चल रही थी, समस्याएं चल रही थी, उनका आपको अवश्य ही समाधान प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। नहीं प्रिय कन्या राशि वालों, अब समस्याओं का समाधान अवश्य ही प्राप्त होगा, क्योंकि शुक्र जब अपने मित्र के घर में आते हैं तो बहुत ही लाभकारी प्रभाव देते हैं। शुक्र का जो सप्तम दृष्टि है वह बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को सौंदर्य के कारक कहा जाता है, प्रेम संबंधों का कारक कहा जाता है और इसकी कारक होती है माँ लक्ष्मी। तो ये आपका 11वां भाव जो कि चंद्रमा का घर है। चंद्रमा मन के कारक होते हैं, आय और लाभ में बहुत ही अच्छा प्रभाव देते हैं और यहाँ पर अब शुक्र की दृष्टि है तो अच्छा प्रभाव भी देखने को मिलता है। महत्वपूर्ण हो जाता है, यहाँ पर आप बचत को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे, परंतु जो धन का आपने निवेश किया है वह थोड़ा सा आपको सावधानी से अवश्य ही करना चाहिए। यानी धन का अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी आपको अवश्य ही बरतनी चाहिए, क्योंकि प्रिय कन्या राशि वालों, जब बदलाव होता है, परिवर्तन होता है तो कहीं ना कहीं सफलता अवश्य ही मिलती है, परंतु यहाँ पर मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है। यानी शुक्र की तो दृष्टि है ही, साथ ही साथ मंगल की भी यहाँ पर दृष्टि है। मंगल का जो प्रभाव होता है साहस और पराक्रम को दर्शाते हैं, परंतु कभी कभी व्यक्ति जल्दबाजी में कुछ बड़े फैसले ले लेता है या जल्दबाजी में धन का कहीं गलत जगह निवेश कर देता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोच समझ कर ही धन का निवेश करना चाहिए।
कन्या राशि वाले सफलता कदम चूमेगी, यानी इसके स्वामी होते हैं बुध। अगर कन्या राशि वालों के जीवन में परेशानियां समस्याएं लगातार बनी हुई है, लगातार जीवन में कहीं ना कहीं समस्याएं चल रही हैं, परेशानियां चल रही हैं, टेंशन चल रही है, तो प्रिय कन्या राशि वालों मन को शांत करें और बुध के उपाय करें। लगातार आपको बुध के मंत्र का जाप भी करना चाहिए। आप लगातार बुध के मंत्र का जाप करें, फिर आप खुद देखेंगे कि आपके जो कार्य हैं वह बनने प्रारंभ हो जाएंगे। क्योंकि कन्या राशि वाले जब मन को शांत कर कर और बुध के उपाय करेंगे तो बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पर बड़ा बदलाव और बड़ा परिवर्तन देखने को इसलिए मिल रहा है, थोड़ा सा कठिन परिश्रम इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर शनि की सप्तम दृष्टि पड़ रही है, और शनि की दृष्टि पड़ने के कारण कहीं ना कहीं जीवन में थोड़ा सा अधिक परिश्रम भी करना पड़ता है, अधिक बदलाव भी करना पड़ता है, परंतु सफलता अवश्य ही मिलेगी। परंतु धैर्य रखें, यानी प्रिय कन्या राशि वालों यहाँ पर आपको धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप धैर्य और संयम रखें तो अवश्य ही सफलता देखने को मिलेगी, क्योंकि शनि की दृष्टि है। वही शुक्र अब आपको लाभकारी प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे, महत्वपूर्ण प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे, और साथ ही साथ सफलता देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर दाम्पत्य जीवन मधुर होता है, साथ ही साथ आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, पहले से अधिक लाभ का योग बनता है। किस प्रकार बदलेगा भाग्य, यानी किस प्रकार तकदीर बदलेगी, क्योंकि यहाँ पर अब शुक्र आकर आपके आय और लाभ में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कार्य बनेंगे, परंतु सफलता के लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ सकता है, क्योंकि जीवन में जो व्यक्ति सफलता के लिए प्रयास करता है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, अगर वह धैर्य रखता है तो अवश्य ही सफल होता है। क्योंकि कन्या राशि वालों के जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए गुरु का आशीर्वाद बहुत ही आवश्यक हो जाता है। कभी कभी जीवन में आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, परंतु कहीं ना कहीं अधिक परिश्रम करने के बाद भी, अधिक मेहनत करने के बाद भी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पर आपको गुरु का साथ होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अगर आप गुरु का साथ रखेंगे, यानी जीवन में किसी को गुरु बनाएंगे या पिता का सहयोग लगातार मिलेगा, तो अवश्य ही सफलता देखने को मिलती है। सही मार्गदर्शन करते हैं जिससे कि व्यक्ति शीघ्र ही सफल होता है। कन्या राशि बुध स्वामी है, परंतु यहाँ पर बुध अभी अस्त चल रहे हैं, उसी प्रकार शुक्र भी अस्त चल रहे हैं, अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए लगातार आपको बुध और शुक्र के उपाय करने चाहिए, जिससे कि बुध का सकारात्मक प्रभाव बना रहे और शुक्र का सकारात्मक प्रभाव बना रहे। शुक्र के सकारात्मक प्रभाव से ही व्यक्ति जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव बहुत ही आवश्यक हो जाता है। जब यह सकारात्मक प्रभाव देते हैं तो व्यक्ति बड़ी सफलता की ओर बढ़ता है। जब नकारात्मक प्रभाव देते हैं तो व्यक्ति को जीवन में अधिक संघर्ष भी करना पड़ता है, परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है, क्योंकि जब इसके ऊपर शुक्र दोष होता है, कहीं ना कहीं जीवन में उतार चढ़ाव लगातार बना रहता है, परेशानियां बनी रहती हैं, समस्याएं बनी रहती हैं। एक समस्या समाप्त होती है तो दूसरी समस्या लगातार जीवन में आनी प्रारंभ हो जाती है, यानी एक के बाद एक लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कन्या राशि वाले बड़े ही समझदार भी होते हैं और जीवन में अधिक परिश्रम करने वाले भी होते हैं। यह परिश्रम यानी मेहनत से नहीं डरते हैं, इसलिए धैर्य बनाकर रखें, संयम बनाकर रखें, अवश्य ही सफलता मिलती है। क्योंकि जो जल्दबाजी में बड़े फैसले लेता है, कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव भी उसे देखना पड़ता है, और जो संयम और धैर्य से फैसले लेता है वह अवश्य ही सफल होते हैं। क्योंकि जीवन हमारे विचारों पर ही निर्भर करता है, यानी अगर हमारे विचार सकारात्मक रहेंगे तो हमारी योजनाएं भी सफल होंगी, और जब हमारे विचार ही सकारात्मक नहीं रहेंगे तो हमारी योजनाएं जब असफल होती हैं तो कहीं ना कहीं मन उदास हो जाता है। जब हम किसी कार्य क्षेत्र में लगातार सफल होते हैं तो लगातार वहाँ पर बड़ी सफलता हमें प्राप्त होती है, और जब हम शुरू में ही उतार चढ़ाव या निराश हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जीवन में अधिक संघर्ष भी करने के बाद भी हम सफल नहीं हो पाते हैं। तो प्रिय कन्या राशि वालों, सफलता कदम चूमेगी, परंतु धैर्य और संयम बनाकर रखें और अपना एक लक्ष्य बनाएं और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करें, अवश्य ही सफल होंगे। कार्य क्षेत्रों में बदलाव भी बहुत आवश्यक हो जाता है। कभी कभी जीवन में बदलाव ही व्यक्ति को सफल भी बना सकता है, इसलिए अगर आपको किसी कार्य क्षेत्र में सफलता नहीं मिल पा रही तो आप बदलाव भी कर सकते हैं। बुध स्वामी होते हैं, बुध व्यापार के स्वामी होते हैं, बुध आपके कार्य क्षेत्र के स्वामी होते हैं, बुध वाणी के स्वामी होते हैं, बुध जीवन में बुद्धि के कारक होते हैं, और वहीं शुक्र सौंदर्य के कारक होते हैं, भौतिक सुखों के कारक होते हैं, विवाह के कारक होते हैं, प्रेम संबंधों के कारक होते हैं, और यहाँ पर आपकी आय को बढ़ाएंगे, लाभ को बढ़ाएंगे, इच्छाओं को पूरा करते हुए दिखाई देंगे। प्रिय कन्या राशि वाले, ये आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अगर जीवन में परेशानियां समस्याएं बनी हुई हैं तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है। आपसे निवेदन करते हैं कि व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें, और अगर आपको कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।
प्रिय कन्या राशि वालों, आज का महत्वपूर्ण वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और कामना करते हैं कि आप सभी पर माँ लक्ष्मी का और गणेश जी भगवान का सदा आशीर्वाद बना रहे, आपके जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, वह समाप्त हो। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो समाप्त करते हैं। जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। अगर हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें और वीडियो को शेयर अवश्य ही करें। जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः।